हाय गाइस, फिर से कल उड़ान सेना रिटर्न में आपको स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ, जिसमें जीएस एवं जीके का क्वेश्चन है। जो 1000 मैं करा रहा था उसका क्वेश्चन है। तो आप अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना ना भूलें। और नए रहें इस चैनल पे तो आप उड़ान सेना रिटर्न पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो देखते हैं इस वीडियो को, है ना। तो वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के हेडलाइट में जो होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और साइड मिरर जो होता है, पीछे के वस्तु देखने में जो लगा रहता है शीशा, ऐनक जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, हेडलाइट में अवतल और साइड मिरर में उत्तल, ठीक है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। अपवर्तन के कारण जो है टिमटिमाता है तारा, जो देखते होंगे कि बढ़ रहा है, बुत रहा है, ये है ना। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग जो है लाल हरा नीला को कहा जाता है, RBG, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। आगे देखते हैं, वायुयानों के टायरों में, ठीक है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? यह, ठीक है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम, क्योंकि ये हौला गैस है, सबसे हौला गैस हीलियम होता है, इसलिए ये भरा रह जाता है टायरों में। और मैं कल भी क्वेश्चन कराया था कि गोताखोर जो होता है वो समुद्र के अंदर जाता है तो वो कौन सा गैस मिश्रण ले जाता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का लिया जाता है, सॉरी, ऑक्सीजन और हीलियम का लेके जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, टांका धातु या सोल्डर, जिससे किसी चीज़ को सोल्डिंग होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो टीन और शीशा का बना होता है, टीन एवं शीशा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा या ट्रोकोमा रोग के शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा और ट्रोकोमा जो है आँख में एक रोग होता है जो है, ठीक है। तो देखते हैं 419 नंबर, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो पहली महिला जो है विश्व की वो है ब्लेंटेना त्रेस्कोवा, ठीक है, अमेरिका की थी, ये पहली गई है। चलिए आगे देखते हैं 420 नंबर, है ना। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह चार्ल्स डार्विन जो हैं इस पुस्तक को लिखे हैं। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेवार जो है पारा कहें या मरकरी कहें, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो इसका मुख्य अयस्क है, जैसे एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है ना, लोहा का हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, ये सब होता है उसी तरह से। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए होता है, यानी दूध की शुद्धता मापने की कौन सी यंत्र है? तो यह है लैक्टोमीटर, जिससे दूध की शुद्धता मापा जाता है, वही कह रहा है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर है और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर है। ये आप क्वेश्चन करते चलिएगा, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ कि स्किप वीडियो मत कीजिए, अगर लग रहा है कि हमें इसमें आता है सब, लेकिन ऐसा 10 क्वेश्चन जो होगा आपको 70 में वो नहीं आता होगा, वही फ़ायदे करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और मैं ऐसे भी क्वेश्चन कराते रहता हूँ, तो यानी 70 यानी 100 क्वेश्चन हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो प्लेग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से होता है, यानी B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है, विटामिन D उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है हमें मछली के तेल में। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। VVI क्वेश्चन है ये, अगले बार भी क्वेश्चन पूछ चुका है ये, ठीक है, गया यारों में, तो आप इसे ध्यान दें, ठीक है। फिर अहमदाबाद में भी, ये अहमदनगर में भी पूछा था, महाराष्ट्र में। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का शरीर का तापमान सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 36.9 भी देता है कहीं कहीं पे। और ये होता है 98.4 फारेनहाइट, फारेनहाइट में 98.4 फारेनहाइट या 98.6 फारेनहाइट, इसमें भी दोनों में देता है, तो कोई एक ही देता है आपको, ठीक है। और केल्विन में तो एग्जैक्ट है 310 केल्विन, केल्विन में कोई बदलाव नहीं, 310 केल्विन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डाईऑप्टर होता है, ठीक है। तो धूप चश्मा जो होता है उसमें 0 डाईऑप्टर होता है, उसमें कोई उसमें क्षमता नहीं रहता, लेंस नहीं लगा रहता, इसलिए। कंप्यूटर की चिप्स किस प्रकार की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन का बना होता है ना। पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक जो है दूरी का सबसे बड़ा इकाई है, यानी खगोलीय दूरी मापा जाता है।
और ये सबसे बड़ा मात्रक है। ऐसे प्रकाश वर्ष भी है खगोलीय दूरी का मात्रक, लेकिन वो पारसेक से छोटा है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम एवं न्यूनतम दोनों होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं 432 नंबर क्वेश्चन। पराश्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव तरंग की आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो इसमें 3 होते हैं, पराश्रव, श्रव और अवश्रव। तो अवश्रव जो होता है 20 हर्ट्ज से नीचे, अवश्रव 20 हर्ट्ज से नीचे। श्रव तरंग जो हम लोग सुनते हैं, श्रवण तरंग यानी कहते हैं, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000। और पराश्रव जो होता है 20,000 से अधिक होता है। क्लियर? तो तीनों आप याद कर लीजिएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियन है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वे थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जिसे वायुवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, वायुवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। ठीक है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वह है पश्चिम बंगाल। ठीक है, सबसे अधिक चावल होता है, लेकिन चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। धान की दालियाँ ऐसे करके भी उसको देता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, वो कहाँ है? भारत में एक ही जगह है ब्रह्मा जी की मूर्ति, वो कहाँ है? तो वह पुष्कर यानी राजस्थान में। ठीक है, ऐसे पुष्कर मेला आप लोग जानते होंगे, तो वहीं पे लगता है ब्रह्मा जी के मंदिर के पास ही, वहाँ बहुत लोग पहुँचते हैं। ठीक है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। रेबीज या हाइड्रोफोबिया, ये कुत्ता काटने से रोग होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। अध्यक्ष कहिए, सभापति कहिए, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है मैडम क्यूरी। ठीक है, जो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सार्क या दाशेस का मुख्यालय कहाँ है? 440 नंबर। तो यह है काठमांडू, नेपाल। ठीक है, इसका 8 गो सदस्य है, ये भी मैं बताया था कि कौन कौन है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हैं। ये परमवीर चक्र को भी भारत का शौर्य सम्मान कहा जाता है। सबसे बड़ा शौर्य सम्मान जो है परमवीर चक्र है, सबसे अच्छा सम्मान वीरता के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो वह है सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो वे हैं कपिल देव थे। ठीक है, और दूसरा बार 2011 में जीता, तो ये धोनी के जीता था कप्तानी में। चलिए आगे देखते हैं। 440 नंबर 44 नंबर सॉरी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्य के, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। ठीक है, राज्यसभा में अपने मन से राष्ट्रपति जो हैं 12 सदस्य रखते हैं और लोकसभा में 2। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार जो 1901 से स्टार्ट हुआ है, याद रखिएगा। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण के लेखक जो है महर्षि वाल्मीकि हैं। ठीक है, इससे पहले यहाँ क्या बोलते हैं, कटिहार ARO में आपको दे दिया था कि महाभारत के लेखक कौन है, तो उसका वेद व्यास हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 448। भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया जो है दांत या मसूड़ा है ना, उसको प्रभावित करता है, खून निकलने लगता है मसूड़ा से, तो विटामिन C के कमी से ये होता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो दिलाते हैं, है ना। राज्यपाल जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा का नाम येन है, कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी जो है देहरादून में स्थित है ना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहली भारतीय महिला कौन है? तो वह है बछेंद्री पाल। ठीक है, आगे देखते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो है टेनिस से है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो संतोष यादव है। प्रथम कहे तो बछेंद्री पाल, लगातार 2 कहे तो संतोष यादव।
चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो 65 वर्ष, यानी अधिकतम आयु उसका जो है 65 साल होता है। ठीक है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा जो है उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 2010, 2014 और 2018 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो 10 में जो है स्पेन जीता था, 14 में जर्मनी और 18 में फ्रांस। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है खड़गवासला में स्थित है, वो पुणे में पड़ता है, महाराष्ट्र में खड़गवासला, वहीं पे है। इंडियन ये क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसको बोलते हैं, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, आगे चलते हैं। 463 नंबर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। लेकिन अगर कह दे कि भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई, तो 1881 में हुआ था। कब? 1881 में नियमित हुआ था, 1881 से। और जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल पर होती है, तो 81, 91 ऐसे करके 1, 11 फिर ऐसे चलते आ रहा है। ठीक है, और स्टार्टिंग 1872 में हुआ था। आगे चलते हैं। डबल फ्लैट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो ये टेनिस में है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो वह हैं जनरल करियप्पा, जनरल M करियप्पा जो हैं प्रथम सेना अध्यक्ष थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? तो कलकत्ता जो है हुगली नदी के किनारे है, याद रखिएगा। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताए थे? तो ये जगदीश चंद्र बसु जो थे हमारे वैज्ञानिक, वो बताए थे कि पौधा भी एक सजीव है जिसमें जीवन होता है, सांस लेता है, सोता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ा या फिर 46 गो होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80। ठीक है, 120 से 80 के बीच में होना चाहिए, 80 से 120 के बीच होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, रामचरितमानस किसने लिखे थे? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखे हैं। आगे देखते हैं। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ हुआ था? तो मई 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ? तो 1951 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो इसका नाम है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, है ना, ये कानपुर में है। ठीक है, सोनपित, कानपुर कला सोनपित में है। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो अनिल कुंबले हैं, जो एक टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट यही लिए थे। चलिए आगे देखते हैं। 483 नंबर क्वेश्चन। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था रूस में, लेकिन जीता था कौन? फ्रांस। और सन 2022 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा कतर में। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा क्या कहते हैं करंट अफेयर भी याद कर लेना है। तो बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें वीडियो को। तो ठीक है, और लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जय हिंद,
जय भारत।